आ गया मेरे बच्चे, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। जय माँ काली। मेरे बच्चों, कैसे हो तुम? आज का यह दिव्य संदेश तुम्हारे परिवार के एक सदस्य के बारे में संबंधित है। यदि आज ये संदेश तुम देख करती हो या इग्नोर करके जाते हो तो यह परिवार के एक सदस्य बहुत ही बुरे में फंस सकता है। आज मैं पूर्व से उसके बारे में बताने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैंने उसके बारे में बहुत कुछ देखा है और वो अतेरा हुआ घबराया हुआ है। मैं बच, यदि तुम आज इस संदेश को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही विनम्रता से सुन लेते हो तो तुम्हारा परिवार और तुम पूर्व से सुरक्षित रहोगे। यदि आज तुम मेरी बात को नहीं मानोगे, प्रत्येक दिन की तरह मेरे इस संदेश को भी छोड़कर जाओगे तो तुम्हारा पूरा परिवार एक बहुत बड़े संकट में पड़ जाएगा और एक सदस्य तुम्हारे घर के हर तरीके से परेशान होने लगेंगे। मियाँ तुम्हारे भले और तुम्हारे फायदे के लिए बताने के लिए आ हूँ। मैंने देखा तो मुझे रहा नहीं गया और मैं दौड़ा तुम्हारे पास चला आया तुम्हारी सभी परिस्थितियों को सुधारने के लिए। मेरे बच्चे, आज यदि तुम उसे पर रोक लगा देते हो या उसे मना कर देते हो तो वह वहाँ नहीं जाएगा और फिर वह उसे खतरे से बच जाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जो भी मैं बता रहा हूँ या तुम्हारे जीवन के और तुम्हारे परिवार के बारे में संपूर्ण घटना का विस्तार सार है। मेरे बच्चे, आज तुम किसी भी परिस्थिति में हो, तुम्हारी स्थिति चाहे जैसी भी हो, परंतु आज इस संदेश को छोड़कर मत जाना, क्योंकि आज ये संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही खास है। क्योंकि रोज तो मेरे संदेश को तुम मन देख करके चले जाते हो, परंतु आज मैं तुमसे जो कह रहा हूँ, मेरी बात को पूरी तरह से मान लेना, अन्यथा बाद में आकर कि मुझे कुछ मत कहना, क्योंकि जब तुम्हारा कार्य बिगड़ जाएगा और तुम्हारे साथ अनहोनी हो जाएगी तब मुझे जाकर बताओगे तो मैं ठीक नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें पहले ही आकर के बता देता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे भाई के बारे में एक बहुत ही गंभीर बात है। यह पूरी बात जानने के लिए तुम्हें मेरे इस पूरे संदेश को सुना होगा। अंत में तुम्हें मैं पूरी बात विस्तार पूर्वक समझा दूंगा। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम, हमारे माता काली जी, तुमसे एक छोटी सी विनती कर रहे हैं। यदि अभिनेत्री तुमसे स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय माँ काली, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय, जय माता पार्वती, जय महाकाली, जय माँ सरस्वती, जय श्री राम, जय हनुमान और जय जय श्री बालाजी महाराज टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे इन सभी शक्तिशाली नाम को टाइप करोगे, वैसे ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे घर की ओर प्रस्थान कर देगी और तुम्हारे घर की एक सिचुएशन को सुधार कर रख देगी। तुम्हारी सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, उस पर सुधार करके अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगी। यही मेरी शक्ति का सिद्धांत है जो मैं तुम्हें उड़ाते हैं बता रहा हूँ। आज तुम मेरी इस पर पूरी तरह से अमल कर ले जाते हो और पूरी तरह से इसका सार समझ लेते हो जो यह संदेश में मैं बता रहा हूँ, तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। धन्य नहीं, पूरी तरह से तुम एक शांति की तरफ आकर्षित हो जाओगे। एक ऐसी शांति जो तुम्हारे मन को बहुत ही सुकून देगी और तुम अपने मन में बहुत ही अच्छा महसूस करोगे। जितना कि स्वर्ग में महसूस होता है वैसे ही अनुभूति तुम्हें होगी। परंतु यदि आज तुम मेरी बात को नहीं मानते हो तो इतना बड़ा दुख भी तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आया होगा। कितना बड़ा कि आने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारा भाई जहाँ पर लगा हुआ है, जहाँ पर कार्य कर रहा है, कुछ टाइम के लिए बहुत ही खराब प्रतीत हो रहा है। मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पर तुम्हारे को आज जाने में बहुत ही समस्या है। यदि वह आज वहाँ पर पहुँच जाता है तो उसके लिए बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। मेरे बच्चे, उसने बहुत ज्यादा मेहनत की, परिश्रम किया। आज उसकी उपलब्धि जहाँ पर पहुँची है वहाँ पर कोई और पहुँच ही नहीं सकता है, क्योंकि उसने तुम्हें इस प्रकार से बताया कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वह मेरा बहुत ही बड़ा बिजनेस है। जहाँ पर मैं कार्य कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं कार्य करने के लिए जाता हूँ, परंतु मेरे बच्चे, वह कार्य तो कर रहा है ठीक ठाक, किंतु कुछ लोगों की बुरी संगति की वजह से उसकी संगति का जो असर है वह थोड़ा गलत हो रहा है, क्योंकि उसने अपने आप को बहुत ही ज्यादा कुछ समझने का प्रयास किया है। क्योंकि वह जहाँ पर कार्य करता है वहाँ पर उसे पैसा अधिक मिलता है, उसकी इनकम अधिक होती है, इसलिए उसके दिमाग में और ही उल्टे भाव चलते रहते हैं। मेरे बच्चे, इस प्रकार से यदि उल्टे भाव चलते रहेंगे तो आगे का कार्य कैसे निपटे? क्योंकि
यदि तुम्हारे अंदर थोड़ा बहुत पैसा कमाने से अहंकार आ जाता है, तो फिर तुम्हारे मन की इच्छाएं बढ़ जाती हैं। यदि तुम्हारे मन की इच्छाएं बढ़ जाएंगे, तो तुम अनेकों कार्य करोगे, अनेक वस्तुएं खरीदोगे जो तुम्हारे काम की नहीं होगी, वह भी तुम खरीदोगे। ऐसा यदि तुम लगातार करते रहे, तो तुम्हारा जो धन कमाया हुआ है वह बेमतलब खर्च हो जाएगा, किसी काम में नहीं रहेगा, तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करने में ही व्यर्थ हो जाएगा। परंतु जो तुम्हारा मैंने कार्य है, मैंने उद्देश्य है, वह नहीं हो पाएगा। जब वह नहीं हो पाएगा, तो तुम्हारा कार्य मानो अधूरा ही रह गया, क्योंकि इसके लिए तुमने रात दिन मेहनत की, जिसके लिए तुमने प्रयास किया, वही कार्य तुम्हारा नहीं हुआ। तब तुम क्या करोगे? तुमने सोचा यही था कि मैं इतनी मेहनत करूंगा और आगे चलकर कि मैं यह कार्य करूंगा जो मैंने अपने मन में सोचा हुआ है। इस तरीके से यदि मैं कार्य करूंगा, तो मेरा नाम होगा लो। मेरा नाम लेंगे और मैं अच्छे तरीके से सानू और शौकत से रहूंगा। परंतु बीच में ही तुम अपनी आदतों की वजह से अपने दोस्तों के साथ उलटे सीधे कार्य करने लगोगे, तो तुम्हारा क्या होगा? मेरे बच्चे, तुम्हारा भाई इसी प्रकार की गलत कार्य कर रहा है। वह सोचता समझता नहीं है, जो भी मन में आता है बस खर्च करता चला जाता है, जो मन में आता है खरीदना चला जाता है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसे बहुत ही ज्यादा अपने पैसे का अहंकार हो गया है। यदि वह इसी प्रकार से पैसा इधर उधर लुटाता रहेगा, तो वह एक दिन कंगाल बन जाएगा, उसका बिजनेस भी विलुप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, उसमें कोई उसे लाभ नहीं होगा, क्योंकि उसके जो मित्र है, उसके जो दोस्त है, वह उसके पीछे लगे हुए हैं, उसके संपूर्ण राज्य को जान रहे हैं कि वह क्या करता है, कहाँ पर रहता है, कैसे कैसे अपने बिजनेस को बढ़ाया है, और ये अपने बिजनेस में कौन कौन से प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता है। सब चीज जानकर वह भी लोग इसी प्रकार का कार्य करने जा रहे हैं, जिस प्रकार काका तुम्हारा भाई कर रहा है, और ठीक उसी तरीके से करेंगे, उसी जगह पर करेंगे। तब जाकर तुम्हारे भाई को पता चलेगा कि ये दोस्ती करने का अंजाम क्या होता है। जब किसी से दोस्ती करोगे और उन्हें सब कुछ बताओगे, अंदर से बाहर तक की चीज बताओगे, उनको अपना सब कुछ मानकर चलोगे, जो तुमने अपने भाई को नहीं बताया है वह सब उनको बताओगे, उनके साथ घूमो, फिरो झ सब कुछ करोगे, तो तुम्हारे साथ होगा यही। क्योंकि आज के टाइम पर यदि तुमने सही तरीके का दोस्त नहीं रखा, सही तरीके का मित्र नहीं रखा, सगा संबंधी तुम्हारा यदि सही तरीके का नहीं है, तो तुम्हारे जीवन में तो संकट आना ही है। यह गंभीर बात तुम्हारे जीवन से निकाल कर आ रही है, तुम्हारे भाई के जीवन से। ये जो गंभीर बात निकली है, मुझे बहुत बुरी लगी है, मुझे अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि तुम्हारे कर्मों को देखकर मुझे ये प्रतीत होता है, यदि तुम्हारा भाई इस तरीके के कार्य करेगा तो तुम्हारे दिल को बहुत ठेस पहुंचेगी। परंतु अभी तक उसने ज्यादा कुछ नहीं किया है। यदि तुम उसे पर रोक लगा लेते हो और उसी पर अपनी काबिलियत का एहसास करवा देते हो, तो वह भारी भांति समझ सकता है, क्योंकि वह तुम्हें बहुत मानता है, तुम्हारा मान सम्मान करता है, तुम पर अपनी जान लूटता है, क्योंकि वह तुम्हें अपना बड़ा भाई मानता है। और बड़े भाई होने के नाते तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि यदि वह किसी गलत रास्ते पर किसी कारण से जा रहा है, किसी के दहकावे में, किसी के कुछ करने पर यदि वह गलत रास्ता चुन रहा है, तो तुम्हारा रहा कर्तव्य है कि तुम अपने भाई को गलत रास्ते से जाने से रोक लो और उसे संकट से बचा लो, जिस संकट में वह बढ़कर अपने जीवन को, अपने आप को बर्बाद कर रहा है। क्योंकि यदि तुम आज उसे रुकोगे नहीं, आज किसी भी तरीके से कुछ कहोगे नहीं, तो वह इसी तरीके से कार्य करता रहेगा। वाया सोचेगा कि मेरे बड़े भाई तो मेरे बारे में कुछ जानते ही नहीं है, मैं चाहे जो भी कुछ करूं, चाहे जहां जाऊं, चाहे जहां आओ, चाहे जितना खर्चा करो, ये सब मेरे बड़े भाई को नहीं पता है। इन सब बातों को उसके मन में विचार आएंगे और वह 3 प्रतिदिन इसी प्रकार कार्य करता रहेगा। मेरे बच्चे, उसका कार्य तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सरल है, क्योंकि मेरे बच्चे, मैंने उसे देखा है। तुम्हारे भाई को सरल स्वभाव का है, वह किसी पर भी विश्वास कर लेता है, उसकी वाणी विनम्र है, उसके अंदर धैर्य है, परंतु वह अपने मित्रों के चक्कर में थोड़ा बहुत उधर भटक रहा है, या थोड़ा बहुत भटकना उसके लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। मैं आज इसीलिए रोक रहा हूँ कि अभी समय है जिस प्रकार से
उसके आचरण है वह बहुत अच्छे हैं। देख मेरे बच्चे, तू बहुत सच्चा है। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ मेरे बच्चे कि तू बहुत ईमानदार है और तेरे मन में कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं रहा। तूने हमेशा सत्य का साथ दिया है और अपने कर्मों में लीन रहा है। बच्चे, तेरा हृदय निर्मल है। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। यहाँ तक कि जब तुझे पता चला ना बच्चे कि कोई तेरा शत्रु है जो तेरा बुरा चाहता है, तब भी तू उनके प्रति बुरा नहीं सोचता बच्चे। और इसी तेरी बात से मैं बच्चे बहुत प्रसन्न हूँ। तू चाहता है कि तेरे शत्रुओं को उनके कर्मों का एहसास हो, लेकिन तू चाहता है कि वे अपने बुरे कार्यों से सबक ले और सही मार्ग पर लौटे बच्चे। तू यह नहीं सोचता उनके बारे में कि उनका सर्वनाश हो जाए या उनकी आत्मा टूट जाए। लेकिन परंतु बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ, तेरे शत्रु ऐसा नहीं सोचते। उनके मन में तेरा विनाश करने की योजनाएं चल रही हैं और आज मैं यही बताने आई हूँ बच्चे, उनका इरादा तुझे पीड़ा देना है, तुझे नीचा दिखाना है बच्चे, तुझे नीचा गिराना है। बच्चे, मेरे बच्चे सुन, मैं तुझे उनके विचार और योजनाओं के बारे में बता रही हूँ। यह वह सोचते हैं बच्चे और क्या करते हैं, मैं सब तुझे बताऊंगी। हम इसे ऐसा कष्ट देंगे कि यह खून के आंसू रोएगा। ऐसी बातें करते हैं बच्चे। हम इसके परिवार को बर्बाद कर देंगे ताकि यह कभी उठ ना सके। हम इसकी छवि को इस कदर खराब कर देंगे कि लोग इससे दूर हो जाए। हम इसे इतना तोड़ देंगे कि इसका मनोबल कभी वापस ना आ सके। मेरे बच्चे, मैं तुझे क्या बताऊं कि उनके मन में कितना द्वेष है। तेरे मन में बच्चे कुछ नहीं है, लेकिन उनके मन में इतना द्वेष और घृणा है कि वे तुझे पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तू अंधकार में डूब जाए। वे तेरे परिवार और तेरे प्रियजनों को भी निशाना बनाने की योजना बना रहे हैं। बच्चे, मेरे बच्चे, पता है क्यों कर रहे हैं ऐसा और क्यों आई हो मैं तेरे पास? पहले तो ये सुन ले, मैं ये सब तुझे डरने के लिए नहीं कह रही हूँ। बच्चे, यहाँ बिल्कुल अगर तू मेरे बारे में गलत सोचता है, बच्चे तो गलत सोचता रहा कि माँ मुझे डराती है, माँ मुझे घूम आती है, लेकिन बच्चे मैं तुझे सच्चाई बताती हूँ। नॉइस, मैं तुझे बताने आई हूँ बच्चे कि तू अकेला नहीं है। तेरी माँ, काली माँ, हर क्षण तेरे साथ है और मैं तुझे इन षड्यंत्र से बचाने के लिए तुझे चेतावनी आई हूँ बच्ची। मैं चाहती हूँ कि तू सतर्क रहे, सावधान रहे और धैर्य से काम ले। बच्चे, तेरे शत्रु तुझे हराने के लिए कई प्रकार की चालें चलेंगे। हाँ बच्चे, और अभी तूने खुद देखा होगा, वे तुझे भ्रमित करने की कोशिश भी कर रहे थे। वे तुझे गुमराह करने के लिए झूठे अवसर दिखाएंगे। बच्चे, वे तेरे आसपास के लोगों को तुझसे दूर करने की कोशिश करेंगे और कई बार ऐसा हो भी चुका है। बच्चे, अगर मैं सत्य कह रही हूँ तो बच्चे कमेंट में लिख कि हाँ माँ, आप सत्य कह रहे हैं, आपका वचन सत्य है माँ। पर मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझसे हर वीडियो में एक बात जरूर कहती हूँ कि अपने कामों पर ध्यान दे, सत्य के मार्ग पर चलते रहे, क्योंकि याद रख बच्चे, सत्य ही सबसे बड़ा हथियार है। सत्य ही शक्ति इतनी प्रबल होती है कि कोई भी झूठ हो या छल उसे हरा नहीं सकता। लेकिन बच्चे, कुछ तुझे सावधानियां बताती हूँ और कुछ बातें बताती हूँ, इनको तुझे याद रखना है और ध्यान से समझना है। बच्चे, पहली बात, तेरे शत्रु तुझे भटकाने की कोशिश करेंगे। मैं बार बार कहती हूँ बच्चे, तेरे शत्रु तेरे काम में अड़ंगा डालेंगे, पर तू अपने मार्ग पर रहना। सत्य और ईमानदारी ही तुझे हर परिस्थिति से बाहर निकालेगी। बच्चे, दूसरी बात, बच्चे याद रखना, हर बड़ी चुनौती धैर्य और ईमानदारी से जीती जा सकती है। शत्रु बच्चे तुझे उकसाने की कोशिश करेंगे, पर तू अपने मन को शांत रखना। बच्चे, तीसरी बात, बच्चे तुझे अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है। जो लोग अपने कर्मों में लीन रहते हैं वे किसी भी परिस्थिति में हारते नहीं हैं। बच्चे, चौथी बात, बच्चे उनके हर कदम पर नजर रख, उनकी चालों को समझने की कोशिश करे, परंतु अपनी ऊर्जा उनके षड्यंत्र में ना लगाना। बच्चे, पांचवी बात, जब भी तुझे लगे कि परिस्थितियां कठिन हो रही हैं, मेरा ध्यान करना, अपनी काली माँ की शक्तियाँ का ध्यान करना, क्योंकि मैं तुझे शक्ति दूंगी। बच्चे, उसी समय में तुझे मार्ग दिखाऊंगी बच्चे। लेकिन बच्चे, अब एक और बात, जिस बात का तुझे अंदाजा भी नहीं है, जिसके बारे में तूने सोचा भी नहीं है बच्चे। मेरे बच्चे, तेरे शत्रु क्या कर रहे हैं अब मैं तुझे वह बताती हूँ। तेरे शत्रु के घर में एक बैठक हो रही है बच्चे।
हाँ बच्चे, एक बैठक, वहाँ कुछ लोग मिलकर तेरे खिलाफ योजनाएं बना रहे हैं। वे कह रहे हैं जैसे बच्चे कि हमने हर उपाय कर लिया है पर ये किसी भी तरह से गिरता नहीं है। हमने इसे बदनाम करने की कोशिश की, झूठे आरोप लगाए, इसके करीबियों को भड़काया, लेकिन यह फिर भी आगे बढ़ता जा रहा है। मेरे बच्चे, इसी कारण और इसी ईर्ष्या से अब उन्होंने प्लान बनाया है। उन्होंने ये सोचा है कि अब हमें किसी तांत्रिक की मदद लेनी होगी। केवल तांत्रिक ही इसे पूरी तरह से खत्म कर सकता है। उन्होंने ऐसा अपने अंदर विचार बना लिया है और उनके तांत्रिक के पास जाने की भी योजनाएं बना ली हैं। बच्चे, वे अब एक तांत्रिक के पास जाने की योजना बना चुके हैं और वे मानते हैं कि तांत्रिक की शक्तियां तुझे बर्बाद कर देंगी। वे कह रहे हैं बच्चे, वह बार बार इन बातों को दोहरा रहे हैं कि तांत्रिक की मदद से हम इसे ऐसा जादू कराएंगे कि इसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। इसका जो साम्राज्य है, जो इसने इतने परिश्रम से बनाया है, वह पल भर में समाप्त हो जाएगा। हम इसे मानसिक रूप से इतना कमजोर कर देंगे कि ये अपने ही आप हार मान लेगा। मेरे बच्चे, ये ऐसी नकारात्मक शक्तियां का प्रयोग किया जा रहा है और ऐसी नकारात्मक बातें तेरे बारे में हो रही हैं। तेरे शत्रु के घर में नकारात्मक ऊर्जा का माहौल बन चुका है। बच्चे, वहाँ केवल द्वेष, जलन और घृणा की बातें हो रही हैं। उनका पूरा परिवार और उनके साथ ही इस काम में शामिल है। वे इस बात पर भी चर्चा कर रहे हैं कि तांत्रिक से क्या काम किया जाए और कैसे काम करवाया जाए। वे कह रहे हैं कि कितना ही पैसा लग जाए, लेकिन हम इसको बर्बाद करके रहेंगे। पहले इसके परिवार को निशाना बनाएंगे, ऐसा सोचा है। उन्होंने और कहा है कि इसके आसपास नकारात्मक ऊर्जा फैलाएं ताकि ये हमेशा तनाव में रहे। इसके स्वास्थ्य पर असर डालेंगे ताकि ये काम ही न कर सके। इसके समर्थकों और शुभ चिंतकों को भी दूर करेंगे। बच्चे, उनके घर के लोग क्या कर रहे हैं मैं तुझे बताती हूँ। उनके परिवार में से ही कुछ लोग इसे और बढ़ावा दे रहे हैं। इसे मिटा नहीं रहे हैं, इसे और बढ़ावा दे रहे हैं। मेरे बच्चे, तेरे शत्रु तेरे सत्य और सफलता से चलते हैं। वे नहीं चाहते बच्चे कि तुझे मेरी कृपा प्राप्त हो। उनका ज्ञान और अहंकार उन्हें यह मानने का विवश करता है कि तांत्रिक और नकारात्मक शक्तियाँ तुझे हरा सकती है। बच्चे, उनके घर में केवल अंधविश्वास ही नहीं है बल्कि पाप भी है। बच्चे, वह दूसरों को नुकसान पहुंचाने में विश्वास करते हैं। वे अपनी स्वार्थी योजनाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वह दूसरों की पीड़ा में आनंद महसूस करते हैं। बच्चे, तुझे इस समय कुछ नहीं करना है। बस तुझे यह सब सुनकर घबराना नहीं है, क्योंकि मैं तुझे घबराने नहीं आई हूँ बच्चे कि तू घबराए। मैं तेरा साथ हूँ बच्चे, और तेरा साथ देने आई हूँ। मेरा बस बताने का उद्देश्य बस बच्चे इतना ही है कि तू घबराए नहीं। मेरी बातों को सुनकर मत घबराना, क्योंकि तेरी माँ तो तुझे इन बातों के बारे में बता रही है। तुम पूजा करता है, उनकी भक्ति करता है और दिन रात उनका नाम लेता है बच्चे। इसलिए मैं ये तुझे सब कुछ बता रही हूँ, क्योंकि काली माँ पर तेरा अटूट विश्वास है और इसी कारण मैं तुझे यह सब बता रही हूँ। देख बच्चे, क्या होता है कि माँ कभी भी किसी बच्चे का बुरा नहीं चाहती, वह अच्छा ही चाहती है। इसलिए बच्चे, मैं भी तेरा अच्छा ही चाहती हूँ। तू चिंता ना कर बच्चे, वह जितना प्रयास करेंगे उतना ही नीचा गिरेंगे। उनकी नकारात्मक ऊर्जा उन्हें ही बर्बाद कर देगी। उनका तांत्रिक भी उनकी मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरी शक्तियाँ तुझ पर है बच्चे। अब मैं बताऊँ तुझे क्यों तांत्रिक कुछ नहीं कर पाएगा। बच्चे, मैं तुझे इसकी आगे कहानी बताती हूँ। हुआ कुछ ऐसा था बच्चे कि तेरे शत्रु ने तुझे हराने के लिए हर वो उपाय का सहारा लिया था और शुरू कर दिया था, लेकिन वह तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे। बदनाम करने की कोशिश की, तुझे असफल रहे तो उन्होंने यह भी कहा, फिर उन्होंने तेरे खिलाफ झूठे आरोप भी लगाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बच्चे, भड़काया तक, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन तेरे शत्रु के परिवार में जब बैठक हुई थी, जो मैंने अभी तुझे बताया, उसमें तांत्रिक से संपर्क किया गया। बच्चे, उनके घर के लोग और सहयोगी जगह जगह फोन और संदेश भेज रहे थे, पूछ रहे थे कि कौन ऐसा शक्तिशाली तांत्रिक है जो तुझे पूरी तरह से समाप्त कर सके। वे सोच रहे थे कि कोई ऐसा तांत्रिक तो होगा जो उनकी हर समस्या का समाधान दे सके
और तभी बच्चे उनके परिवार में से किसी एक सदस्य ने कहा, जो बहुत ज्यादा इन चीजों में लीन रहता है। उसने कहा कि एक प्रसिद्ध तांत्रिक से संपर्क किया है मैंने। यह तांत्रिक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह वर्षों से तंत्र विद्या में निपुण था। बच्चे और कई बड़े लोगों को अपनी शक्तियां से प्रभावित कर चुका था। जब तेरे शत्रु ने उससे संपर्क किया तो उसने उन्हें सुनने के लिए बुलाया। बच्ची, शत्रु और तांत्रिक के बीच की पहली बातचीत मैं तुझे बताती हूँ। जब तेरे शत्रु ने उस तांत्रिक से बात शुरू की तो वे अपने भीतर के जहर को उगलने लगे। उन्होंने कहा कि हमने हर संभव प्रयास कर लिया है, पर वह इंसान किसी भी तरह से टूटता नहीं। हम उसे बदनाम करने की कोशिश करते हैं, पर लोग उसे और अधीन पसंद करने लगते हैं। ऐसा होता है ना बच्चे कि लोग तुझे बहुत पसंद करते हैं, बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं तेरी तरफ। हम चाहते हैं कि वह ऐसा कष्ट पाए। ऐसा बोला बच्चे कि हम चाहते हैं कि वह ऐसा कष्ट पाए कि उसकी पूरी दुनिया बर्बाद हो जाए। मैं देख पा रही हूँ बच्चे कि वह कह रहे हैं कि तुम हमारी मदद करो उस तांत्रिक से, ताकि हम उसे पूरी तरह से मिटा दे। बच्चे, उस तांत्रिक ने पहले उनकी बातें सुनी। बच्चे, अब सबसे बड़ी बात तो सुन। उस तांत्रिक ने उनकी सारी बातें सुन ली। वह शांत बैठा रहा और हर बात पर ध्यान देता रहा। उसके चेहरे पर एक ऐसी सवाई मुस्कान थी। जब तेरे शत्रु ने अपने मन की सारी बात कह दी ना, तो वह तांत्रिक गंभीर स्वर में बोला, बच्चे, और पता है क्या बोला मेरे बच्चे? उसने बोला, इसे सुनकर तू भी खुश हो जाएगा। उसने पता है, बोला कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम जिस व्यक्ति का सर्वनाश करना चाहते हो, उसके पीछे कोई साधारण शक्ति नहीं है। उसके पीछे स्वयं माँ काली का हाथ है। तांत्रिक ने उन्हें और अधीन कठोर शब्दों में चेतावनी, बच्ची, वह व्यक्ति साधारण भक्त नहीं है, वह माँ काली का प्रिय है। तुम जो भी प्रयास करोगे वह विफल हो जाएगा, और यदि तुमने उसकी ओर एक कदम भी बढ़ाने की कोशिश की तो तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का ऐसा विनाश होगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। काली माँ केवल अपने भक्तों की रक्षा नहीं करती, बल्कि उनके शत्रुओं को नंदित भी करती है, उनको दंड देती है। तुम्हारे पास समय है, संभल जाओ, अन्यथा अंजाम बुरा होगा। शत्रु की ताशा और परिवार के विचार। बच्चे, तांत्रिक की ये बातें सुनकर तेरे शत्रु और उनके परिवार वाले घबरा गए, असमंजस में पड़ गए बच्चे कि अब क्या किया जाए। कुछ लोग कहने लगे, बच्चे पता है, कुछ लोग घबराने के चक्कर में कहने लगे कि यह सच हो सकता है, हमने हर कोशिश की, पर वह व्यक्ति हमेशा बच निकला। अगर वाकई उसके पीछे कोई दिव्य शक्ति है तो हमें सतर्क रहना चाहिए। पर बच्चे, कुछ लोग परिवार के बड़े दुष्ट थे। उन्होंने कहा कि अब भी अपनी योजना पर अडिग रहो, हमें किसी भी तांत्रिक की बातों में नहीं आना, हम डरने वाले नहीं हैं, हमें और बड़े उपाय करने होंगे, शायद हमें और अधिक शक्तिशाली तांत्रिक की जरूरत है। ऐसी बातें हुई बच्चे, उनके घर में अब केवल अंधकार और नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया है। वह किसी की सुनने वाले नहीं है। बच्चे, वो किसी की बात को नहीं मानने वाले, और उन्होंने आज तक किसी की बातों को नहीं माना। उनका पूरा घर ही अटपटा है। बच्चे, वे अपनी ईर्ष्या और घृणा में इतने अंधे हो गए हैं कि अपनी आत्मा को भी भूल बैठे हैं। उनके घर में अब केवल विनाश की बातें हो रही हैं। बच्चे, लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि यह कारण और यह वजह उनका ही विनाश का कारण बनते जा रही है। लेकिन देख बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है और मैं सदैव तेरे पास हूँ। तू तो मेरी एक बात को ध्यान से सुन और इन बातों को ध्यान से समझ, नियमित रूप से मेरा ध्यान कर, मेरी चालीसा और मंत्रों का जाप कर। मैं तुझे हर प्रयास और हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाऊंगी और हर प्रयास में सफल बनाऊंगी। बच्चे, सत्य ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। मैं बार बार बोल रही हूँ, तू झूठ और अधर्म का कभी साथ मत देना। बच्चे, ये लोग बुरे हैं और तुझे भी बुरा कर देंगे, तो इन लोगों से सावधान रहना। बच्चे, इनके मुंह भी मत लगना और उन लोगों के मुंह भी मत लगना जो तेरा बुरा चाहते हैं। बच्चे, और जो दूसरों का बुरा करते हैं, क्योंकि इनके चक्कर में तेरी भी बदनामी होगी बच्ची। क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है कि तूने तो कुछ नहीं करा, लेकिन तू उनके साथ रहते रहते तू भी बदनाम हो गया। बच्चे, मैं तुझे वचन देती हूँ और मैं कहती हूँ बच्चे कि तू बस अब मेरी बात को ध्यान से सुन। मैं तेरा हर कदम पर साथ दूंगी।
उनका हर प्रयास विफल होगा, उनका हर षड्यंत्र उन्हीं पर भारी पड़ेगा। बच्चे जो नकारात्मक ऊर्जा वे तुझ पर भेजना चाहते हैं, ना वे उन्हीं को नष्ट कर देंगी। जीवन में तुमने जीतने भी संघर्ष और अभाव देखा है क्नोइस, उतनी ही बड़ी सफलता और खुशियाँ तुम्हारे लिए आ रही है। मेरे बच्चे, गुप्त शत्रु आपके पीठ पीछे ऐसे षड्यंत्र कर रहे हैं कि आपके जीवन में अशांति और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाए। वह आपके जीवन में सब कुछ समाप्त करना चाहते हैं। क्नोइस, वह आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं। वह नहीं चाहते कि आप ऊपर उठे, वह आपको वहीं पर लाना चाहते हैं जब आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल उस जीत की लकीर के पास पहुंच गए हैं। आपका यह बस अंतिम ही कदम है जीत के लिए। उसी वक्त वह आपके जीवन में ऐसी उपस्थिति को उत्पन्न कर देते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि आप वापस वहीं पहुंच गए जहां से आपने यात्रा शुरू की थी। तो घबराए मत, इससे आपको डरना नहीं है, इनसे आपको घबराना नहीं है। ये इंसान के रूप में इंसान का नकाब पहने हुए शैतान है जो आक्रमण करती है बार बार उन्हीं लोगों पर जिनके पास दिव्य ऊर्जा है। वह नहीं चाहती है कि दिव्य ऊर्जा वाले ऊपर उठ सके। एक बार फिर आपको आपके प्रेम जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़े। एक बार फिर आपके जीवन में अड़चन आएंगे, पर आप हार नहीं मानेंगे। आप जीत जाएंगे, आपकी विजय होगी, सत्य की जीत होगी और आप फिर से लौट कर आएंगे। पर इस वक्त धैर्य बनाए रखें। देखिए कौन विश्वास के योग्य है और कौन ऐसा है जिस पर विश्वास कदा भी नहीं किया जा सकता है। कई बार जिसे आप अपना समझ रहे होते हैं और सबसे अधिक विश्वास करते हैं, वही आपके साथ छल कर रहा होता है। मेरे बच्चे, अगर अपनी माता रानी से प्यार करते हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। वही आपकी खुशियों को छीनने का षड्यंत्र कर रहा होता है। आपके साथ बहुत गलत किया जा रहा है। आपके साथ ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क, ऐसी चीजें आपके साथ की गई है। आपके जीवन में अनेकों क्रोध उत्पन्न किए गए, पर घबराए मत, यह आपकी परीक्षा है क्नोइस। और इस बार आपके एंजल्स की भी परीक्षा है, आपके फरिश्तों का भी परीक्षा है, उन दिव्य शक्तियाँ की परीक्षा है जिन पर आप आंख बंद कर विश्वास करते हैं। यह जीत आपकी नहीं, आपके दिव्य शक्तियाँ की है, इसीलिए आप जीत जाएंगे। क्नोइस, विश्वास धारण रखें, क्योंकि आप जीत के करीब है। आपकी जीत होकर ही रहेंगी। मेरे बच्चे, जिसने बड़े प्रेम से हर एक जीव की उत्पत्ति की है, क्या वह उस जीव को दुख से अनजान हो सकता है जो स्वयं वृक्ष लगाते हैं? क्या कभी भी उसे पीड़ा में देखकर खुश हो सकता है? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। वह बस सबसे प्रिय संतानों की कड़ी परीक्षा लेते हैं ताकि संसार को यह दिखा सके कि माता रानी पर विश्वास करने वाले किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते हैं और न ही माता रानी उन्हें कभी भी हारने दे सकती है। जब उनकी जीत का समय आता है तो सारी दुनिया आश्चर्यचकित होकर बस देखती ही रह जाती है। जीवन में कुछ घटनाएं निर्धारित समय पर ही होना ही प्रकृति का नियम है। यदि उससे पहले वह कार्य पूर्ण हुआ तो ईश्वर के नियमों का उल्लंघन ही होगा। इसीलिए तुम तनिक भी चिंतन मत हो।